नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वेश शिनकर के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है उसकी क्लोजर प्रोसेस क्या रहती है। सब लोग बस ओपनिंग या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट या उसके प्लान ही डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसकी क्लोजिंग प्रोसेस क्या रहती है, यानी आप कब ये आरडी का अकाउंट क्लोज कर सकते हो और उसके क्लोज करने के लिए आपके जो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो, और आपको क्लोज करने पर कितना आपको पैसे मिलेंगे, ये सारे सवालों के आज आपको उत्तर मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आरडी यानी होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ये स्कीम जो है वो सभी बैंक्स, एफडीज, प्राइवेट बैंक, सब जगह के ऊपर ये जो स्कीम है वो रहती है। बट हाँ, सबके क्राइटेरियाज अलग अलग रहते हैं, सबका टेन्योर्स अलग अलग रहता है, सबके रिटर्न्स अलग अलग रहते हैं, सबकी रिस्क भी जो है वो अलग अलग तरीके रहती है। पोस्ट ऑफिस में आपको लो रिस्क और ज्यादा रिटर्न के ऊपर आपके आरडी का जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है पोस्ट ऑफिस में। तो इसका जो टेन्योर है वो है 5 साल का और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलहाल चल रहा है 5.8%। तो अगर आप 1,000 रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपके 5 साल की 60,000 बेसिक रकम होती है, उसके ऊपर आपको 9,696 रुपए ब्याज मिलता है और आपकी जो टोटल अमाउंट होती है वो होती है 69,696 रुपीज। अगर आपने अभी से आरडी शुरुआत की तो ये हुआ शुरू करने की प्रोसेस। और इसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है शुरू करने के लिए आधार कार्ड की जेरोक्स, पैन कार्ड की जेरोक्स और 2 पासपोर्ट साइज के फोटो। तो ये सब जो है ये है शुरू करने की प्रोसेस। अब हम इस आरडी अगर हमने निकाल दी तो हम कब इसको क्लोज कर सकते हैं और कितना टर्म पीरियड लगता है क्लोज होने में। तो देखिए, आरडी जो है वो उसका लॉकिंग पीरियड है 3 साल बाद। एक तो आपको जरूरत रहेगी पैसों की तो आप 3 साल बाद इसमें से पैसे निकाल सकते हो। बट अगर आपको पैसों की 3 साल के अंदर ही जरूरत पड़ी तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा हाफ विड्रॉल करके भी एक स्कीम है जो पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम के लिए लागू कर देता है। तो हाफ विड्रॉल क्या होता है, जितनी अपनी अमाउंट डिपॉजिट की है 3 साल के अंदर उसकी हाफ अमाउंट एज ए लोन के टाइप में पोस्ट ऑफिस आपको देता है जरूरत पड़ने पर आपके पैसों की। उसके ऊपर बहुत ही कम परसेंटेज चार्ज करके वो आपके पास से वो लोन जो है वो रिफंड ले लेता है। तो ये एक प्रोसेस है। इसके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं रहती कुछ, बस पैन कार्ड ओरिजिनल कॉपी अगर आप साथ में जा सकते हो पोस्ट ऑफिस तो इजीली एट द टाइम ऑफ आपको लगे तुरंत उससे हाफ विड्रॉल आपके पैसे हो जाते हैं। 3 साल बाद अगर आप क्लोज करते हो पूरा खाता तो वहां पे आप पूरा खाता क्लोज कर सकते हो, यानी आगे आप उसमें उस खाते में कुछ भी पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। उधर आपको बस 4% से ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको पैसे मिलेंगे। तो यानी बहुत ही कम पैसे मिलते हैं आपको बस 3 साल के अंदर। तो उधर आपको जरूरी डॉक्यूमेंट से पैन कार्ड की जेरॉक्स और जो SB3 करके एक फॉर्म रहता है वो फॉर्म देते हैं पोस्ट ऑफिस वाले, और SB7A जो है क्लोजर की स्लिप। तो वो अगर आप सब सबमिट कर दोगे तो आपको इजीली तुरंत आपका जो क्लोजर है, अगर वो 20,000 के अंदर रहा तो आपको कैश में मिलता है, 20,000 के ऊपर रहा वो आपकी जो अमाउंट है तो आपको 2 से 3 उधर ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे नंबर 1 ऑप्शन रहता है चेक मंगाना, अगर आपको आपका पेमेंट जो है वो चेक में चाहिए तो वो चेक में देते हैं। दूसरा है ECS, पोस्ट ऑफिस ने ECS भी शुरुआत कर दी है, पोस्ट ऑफिस से सीधा आपके बैंक अकाउंट के खाते में आपके पैसे चले जाते हैं। नहीं तो अगर पोस्ट ऑफिस में आपका SB अकाउंट रहा तो तुरंत उधर ही पैसे जमा करके आप तुरंत उसमें से 1,00,000 से 1.5 लाख रुपए के अराउंड जितनी ज्यादा हो सके उतनी कैश आप उससे निकाल सकते हो। यही सेम प्रोसेस रहती है 5 साल के लिए। बस जरूरी डॉक्यूमेंट से पैन कार्ड की जेरॉक्स लेके जाना, SB3 का फॉर्म लगता है, SB7A लगता है उसको, और वही 3 ऑप्शन देते हैं वो। एक तो 20,000 के अंदर रहा तो कैश, नहीं तो चेक, ECS, और एक रहता है वो अपना SB अकाउंट ट्रांसफर। SB अकाउंट में आप आपके पैसे जो है वो तुरंत ट्रांसफर करके उधर से पैसे ले निकाल सकते हो। ये SB अकाउंट के लिए खुलना है तो आपको 500 रुपए उसमें मिनिमम बैलेंस भर के बस यही सबमिट कर दोगे तो आपका SB अकाउंट उधर तुरंत ही ओपन कर देंगे वो। तो ये क्लोजिंग प्रोसेस है। आपकी जो डेट रहती है, यानी समझ लो आपने 24 फरवरी 2018 को आपका खाता खोला होगा तो आज आपको 24 फरवरी 2023 को आपके पैसे बैंक पोस्ट ऑफिस में तुरंत मिल जाएंगे। उसके बाद जाना, उसके एक दिन
पहले भी गए आप पोस्ट ऑफिस से, तो आपका जो खाता है वो 3 साल के ब्याज से ही निकलेगा, यानी 4%। पोस्ट ऑफिस कहता है 1 दिन पहले आओगे तो भी हम 4% से ही आपको ब्याज देंगे, पूरा जो ब्याज रहता है आपका 6.9% वो आपको नहीं मिलेगा। तो ओके, ये थी पूरी क्लोजिंग प्रोसेस। आशा करता हूँ कि ये सब प्रोसेस आपको अच्छे तरह से समझी होगी। अगर ये प्रोसेस के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स रहेगी तो कमेंट्स में आके मुझे जरूर पूछना। तो जय हिंद, जय भारत।